हेलो गाइस, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का फिर से एक बार से स्वागत है, वेलकम है। आप देख पा रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीजी कॉम्पिटिटर्स और चल रहा है छात्रावास अधीक्षक पर बेस्ड कंप्यूटर की क्लासेस। इस क्लास में आज हम बात करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क की। आज कंप्यूटर नेटवर्क का थर्ड पार्ट हम देखने वाले हैं। तो चलिए फिर देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को। लेकिन उसके पहले हम थोड़ा देख लेते हैं पिछला वाला क्लास। पिछले क्लास में क्या कुछ हुआ था उसकी हम चर्चा कर लेंगे। तो पिछले क्लास में हमने स्टार्ट किया था भाई इंटर नेटवर्किंग टूल्स। ठीक है, इंटर नेटवर्किंग टूल क्या होता था, जिसे हमने क्या कहते हैं भाई, जब अलग अलग प्रोटोकॉल या टोपोलॉजी का उपयोग कर दो या दो से अधिक कंप्यूटर को नेटवर्क से हम जोड़ते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक कंप्यूटर नेटवर्क को विभिन्न संचार माध्यम से हम आपस में जोड़ते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है, इंटर नेटवर्किंग टूल कहते हैं। जैसे कौन कौन से हो सकते हैं भाई, हब हमने देखे हैं, हब, स्विच, ब्रिज, गेटवे, रिपीटर, राउटर, एनआईसी कार्ड, ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारे क्या थे, इंटर नेटवर्किंग टूल्स थे। सबसे पहले हमने बात की थी किसकी, हब की। और हब के बारे में मैंने कहा था कि भी यह एक प्रकार का हार्डवेयर होता है जिसमें एक से अधिक कंप्यूटर को, ठीक है, नेटवर्क के माध्यम से हम जोड़ते हैं। बहुत सारे पोर्ट्स यहाँ पर नज़र आएंगे, आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, हब को तीन तरीके से हम और ले सकते हैं, जैसे पैसिव हब, इंटेलिजेंट हब, स्विचिंग हब। ठीक है, पैसिव हब सिर्फ और सिर्फ मार्ग प्रदर्शन करता है डेटा ट्रांसफ़र के लिए। इंटेलिजेंट हब क्या करता है, मॉनिटर करता है डेटा ट्रांसफ़र के लिए। और स्विचिंग हब, ठीक है, जब डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है तो डेटा पैकेट को पहचानता है और किस रिसीवर के पास भेजना है ये क्या करता है, ठीक है, ये भेजता है। तो ये याद रखेंगे। तो हब इस प्रकार से दिखाई देता है, आप देख सकते हैं। फिर हमने देखिए स्विच, ये भी हार्डवेयर है, नेटवर्क के माध्यम से ये भी जोड़ा जाता है बहुत सारे सिस्टमों को, और मैसेज को फिल्टर करके, ठीक है, एक्चुअल रिसीवर तक रिसीव कराता है। ठीक है, और यह क्या यूज़ करता है भाई, मैक एड्रेस यूज़ करता है, जिसका फुल फॉर्म आप जानते हैं, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। और मैक एड्रेस के बारे में मैंने बताया था कि यह हार्डवेयर या एड्रेस होता है। ठीक है, हार्डवेयर का क्या होता है, एड्रेस होता है, या जिसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल एड्रेस। 12 नंबर का ये एक यूनिक एड्रेस होता है, अल्फ़ाबेटिक न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट के रूप में देखने को मिलता है। और इस प्रकार से एग्जांपल आप देख सकते हैं, ऐसे मैंने बताया था, याद रखेंगे मैक एड्रेस के बारे में। ब्रिज, फिर थर्ड नंबर में हमने क्या देखे भाई, ब्रिज देखे तीसरे नंबर में। ठीक है, ब्रिज क्या होता था, डेटा ट्रैफिक कंट्रोल करता था, और हब, दो हबों के बीच, दो हबों के मध्य ब्रिज को रखा जाता है। ठीक है, समान प्रोटोकॉल यूज़ करके ब्रिज को जोड़ा जाता है, याद रखेंगे। और डेटा को पहचान कर जिस रिसीवर के पास भेजना है उसको ये भेजते हैं। ठीक है, ट्रैफिक कंट्रोल किया जाता है। फिर चौथे नंबर पर हमने क्या देखे भाई, रिपीटर देखे। ठीक है, वीक सिग्नल जब आएगा तो उसको हम क्या करेंगे, एम्पलीफाइड करेंगे, और एम्पलीफाइड करके स्ट्रॉन्ग सिग्नल बदल कर उसको लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, ठीक है, बहुत दूर के लिए उसको हम क्या करते हैं, रिपीटर को यूज़ करते हैं। ये चार हमने देखे थे। आज हम बहुत सारे और देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास में फिर वही हम थोड़ा बातें करेंगे, कौन कौन से भाई, थर्ड क्लास में इंटर नेटवर्किंग टूल कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से इंटर नेटवर्किंग टूल से हम फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो क्या था वो तो आप जानते हैं, कौन कौन से हैं वो आप पढ़ चुके हैं, वो भी जानते हैं। जैसे कि हमने क्या पढ़े भाई, हब पढ़ चुके हैं। ठीक है, हम हब देख चुके हैं, हम स्विच देख चुके हैं। थर्ड नंबर में अगर बातें करें तो तीसरे नंबर में हमने क्या देखे भाई, ठीक है, रिपीटर देखे। ठीक है, क्या देखे, रिपीटर देखे। ब्रिज देखे, फिर रिपीटर देखे। ठीक है, ब्रिज देखे, फिर चौथे नंबर में
रिपीटर की बात की है। फिर अब बात करेंगे, एक होता है गेटवे। ठीक है, क्या होता है भाई? गेटवे। एक होता है आपका जो है राउटर। ठीक है, चलिए। एक होता है एनआईसी कार्ड। तो हमारे क्लास में, पिछले क्लास में हब, स्विच, ब्रिज और रिपीटर हम देख चुके हैं, ये 3 और देखेंगे। ठीक है, उसके बाद और केबल्स की बातें हम करेंगे। ठीक है, चलिए। तो हम बात करेंगे 5वें नंबर पर गेटवे की। 5th नंबर हमारा क्या है भाई? गेटवे। चलिए, चलिए गेटवे होता क्या है? गेटवे क्या होता है, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ गेटवे किस प्रकार से आपको देखने को मिलता है। पिक्चर मैंने लगातार मैं दिखा रहा हूँ आपको, तो यहाँ पर भी आप देख लीजिए। दस मिनट वेट करेंगे।
चलिए, आई थिंक अभी आवाज़ आ रहा है आपको, क्योंकि मैं म्यूट कर दिया था। ठीक है, क्या कर दिया था भाई, म्यूट कर दिया था। अभी आवाज़ आ रहा होगा आपको, सुनाई नहीं दिया होगा। चलिए, हमने स्टार्ट किए थे क्या, गेटवे। गेटवे का यूज़ कब करते हैं और किस प्रकार से करते हैं, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। चलिए, मैंने क्या कहा भाई आपको, हालांकि सुनाई नहीं दिया। दो अलग अलग प्रोटोकॉल का यूज़ कर, दो अलग अलग प्रोटोकॉल का यूज़ कर, ठीक है, दो नेटवर्क को या लैन को, ठीक है, लैन क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। और लोकल एरिया नेटवर्क कहने का मतलब क्या है भाई, हमारे पास, ठीक है, आपके आसपास के क्षेत्र को, ठीक है, नीड से जोड़ना, नेटवर्क से जोड़ना ही क्या कहलाता है, लैन कहलाता है। ठीक है, बहुत कम दूरी होगी आपके, जो है ऑफिस का होगा, ठीक है, आपके घर या ऑफिस, ठीक है, आप किसी बिल्डिंग को ले लीजिए, किसी ऑफिस को ले लीजिए, घर को ले लीजिए, ठीक है, वहाँ पर अगर बहुत सारे कंप्यूटर हैं, अगर बहुत सारे कंप्यूटर किसी जो है नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, तो उसको हम कहते हैं लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, जिसका फुल फॉर्म है। ये मैं हालांकि मैं पढ़ाऊंगा, जब इसको पढ़ाऊंगा कब, लैन पढ़ाऊंगा, वैन पढ़ाऊंगा। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। उसी प्रकार मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। फिर पैन भी पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्या पढ़ाऊंगा, पैन भी पढ़ाऊंगा। फिर पर्सनल एरिया नेटवर्क जिसको कहा जाता है, कैन भी पढ़ाऊंगा। क्या है, कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो कैन हो गया, पैन हो गया, लैन हो गया, मैन हो गया, वैन हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ जब पढ़ाऊंगा तो उसको और अच्छे तरीके से बताऊंगा, ठीक है। तो लैन क्या है, मैंने क्या कहा भाई, लोकल एरिया नेटवर्क, और या लैन हो सकता है, या दो विभिन्न नेटवर्कों को हम क्या करते हैं, ठीक है, प्रोटोकॉल्स यूज़ करके। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं आप जानते हैं, नियम प्रोसीजर होता है, ठीक है, जिसमें टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल्स होते हैं, एसएमटीपी प्रोटोकॉल्स होता है, ठीक है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एफटीपी होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, एसएमटीपी। तो एसएमटीपी, एफटीपी, एचटीटीपी, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, टीसीपी आईपी, ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये सारे आपको देखने को मिलते हैं। तो अलग अलग प्रोटोकॉल यूज़ करके हम लैन को आपस में हम जोड़ते हैं, दो विभिन्न नेटवर्क को हम आपस में जोड़ते हैं, तब उसे हम क्या कर देते हैं, ठीक है, गेटवे कहलाता है। गेटवे यही काम करता है। गेटवे के बारे में मैंने कहा है कि हार्डवेयर और या तो हार्डवेयर के रूप में कार्य करेगा या सॉफ्टवेयर के रूप में कार्य करेंगे, या दोनों मिलकर कार्य करते हैं, ठीक है। तो दोनों मिलकर हार्डवेयर का काम करता है या फिर सॉफ्टवेयर, या दोनों मिलकर कार्य करते हैं, याद रखेंगे। इसे प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी कहते हैं, प्रोटोकॉल कन्वर्टर के नाम से भी ये जाना जाता है। तो मैंने फिर से रिपीट कर दिया क्योंकि आपको सुनाई नहीं दिया होगा, क्योंकि मैं जो है ऑडियो म्यूट कर दिया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे राउटर की। तो मैंने क्या कहा, राउटर मैं आपको दिखा देता हूँ ये किस प्रकार से यूज़ होता है और ये कैसे होता है, ठीक है। ये आप देख पा रहे हैं, एक चित्र मैंने यहाँ पर निकाला है, ये राउटर का चित्र है। इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा क्या भाई, राउटर, ठीक है। और कहीं और नज़र आए तो उसको भी हम देख लेते हैं, और यूज़ करने का तरीका। आई थिंक यही है, इस प्रकार से यूज़ होता है, ठीक है। इसका और भी कोई डायग्राम मैं देख रहा हूँ, अगर हो तो। नहीं दिख रहा है।
चलिए राउटर और मॉडेम दोनों दिखाया है। चलिए मैं यहाँ पर दिखाई देता हूँ, ये आपको कुछ नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये राउटर यूज़ किए हैं। ठीक है, मॉडेम भी यूज़ किया है, राउटर भी यूज़ किया है। तो या इस प्रकार से हम क्या करते हैं, राउटर यूज़ करते हैं, याद रखेंगे। चलिए चलिए ठीक है। अब बात को सुनिए, राउटर क्या करता है। ठीक है, राउटर क्या करता है भाई कि राउटर जो सिग्नल्स होते हैं, याद रखिए जो सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, उनके थ्रू क्या करता है, जो भी हम डेटा भेज रहे हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम, जो भी डेटा भेज रहे हैं उस डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ता है। और तोड़ने के बाद क्या करता है कि वो जो जिस रिसीवर के पास जाएगा, समझिए जिस रिसीवर के पास जाएगा उस रिसीवर को क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है, पहचान करता है उस रिसीवर की कि भाई साहब ठीक है जो डेटा है वो किसके लिए है, वो रिसीवर ए के लिए है कि रिसीवर बी के लिए, कि सी के लिए, डी, क्योंकि बहुत सारे कंप्यूटर ऐड होंगे। ठीक है, तो किस रिसीवर का है उसका आइडेंटिफाई करेगा, उसकी पहचान करेगा और ठीक है क्या करेगा, डेटा को ट्रांसफ़र करेगा। तो डेटा का ट्रांसफ़र पैकेट के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँ, डेटा या इंफॉर्मेशन डेटा या इंफॉर्मेशन का छोटा छोटा या के छोटे छोटे, हम कहाँ से लिख के, डेटा या इंफॉर्मेशन के क्या है, छोटे छोटे पैकेट बनाकर, क्या बनाकर, पैकेट्स बनाकर क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, दूसरी बातें यहाँ पर जो रिसीवर है उसकी पहचान करता है, रिसीवर को क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा। ठीक है, आइडेंटिफाई करता है एवं पैकेट सेंड करता है। ठीक है, पैकेट सेंड करता है, पैकेट या जिसको हम बोलते हैं डेटा सेंड करता है। याद रखेंगे ये जो राउटर है, याद रखेंगे राउटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के मिश्रण से काम करते हैं। राउटर जो है किसका, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों के मिश्रण से कार्य करते हैं। याद रखिए दोनों के मिश्रण से कार्य करते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से आप नजर आएगा क्या भाई, राउटर ऐसा होता है और ये हम क्या किए हैं, इस प्रकार से यूज़ किए हैं। चलिए ठीक है, चलिए इसमें एक चीज़ें होती हैं, एक राउटिंग टेबल बनाई जाती है। याद रखिए यहाँ पर ठीक है, राउटर क्या करता है, यहाँ पर क्या बनाता है, इसके लिए राउटिंग टेबल का यूज़ करते हैं। टेबल का क्या करते हैं भाई, यूज़ करते हैं। और राउटिंग टेबल में ठीक है पूरे इन्फॉर्मेशन होते हैं किसके, जिसके पास हमें सेंड करना है। ठीक है, जिसके पास हमें सेंड करना है। ठीक है, पूरा एक राउटिंग टेबल होता है और उस राउटिंग टेबल के अंदर सिस्टम ए को कौन सा डेटा चाहिए, सिस्टम बी को कौन सा डेटा चाहिए, सी को, डी को किस प्रकार से डेटा चाहिए। तो इस प्रकार से वो क्या करता है, ठीक है, राउटिंग टेबल बनाता है और उस प्रकार से सेंड करता है। तो राउटर के याद रखिए कार्य क्या है, ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों के मिश्रण से कार्य करता है, राउटिंग टेबल बनाता है। ठीक है, रिसीवर को आइडेंटिफाई करता है, रिसीवर की पहचान करता है कि किसको कौन सा इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसको छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन को, डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ता है, तोड़कर उस आसानी से भेजता है। ये फास्ट प्रोसेस है, एक कहा जाता है, बोल सकते हैं कि एक प्रकार का क्या है, फास्ट प्रोसेस है। याद रखेंगे
ठीक है, चलिए आप चित्र देख सकते हैं इस प्रकार से। मैं अपना वीडियो हटा देता हूँ, मेरे जब मैं ठीक है जिस समय मैं समझाऊंगा उसी समय अपना वीडियो चालू करूंगा। ठीक है, चलिए तो आप राउटर देख लिए, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें छठे नंबर के बाद हम बात करेंगे सातवें नंबर। सातवें नंबर में एक होता है एनआईसी कार्ड। क्या होता है भाई? एनआईसी कार्ड। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, एनआईसी कार्ड, एनआईसी कार्ड इसी के अंदर हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अरे सॉरी, कार्ड, CARD, कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। और आपको शायद दिखा चुका हूँ एनआईसी कार्ड होता कैसे है। एनआईसी कार्ड किस प्रकार से देखने को मिलता है। ठीक है, ये आप एक बार फिर से देख सकते हैं। शायद सेपरेट में मेरे पास अवेलेबल नहीं होगा सेपरेट, लेकिन जो है इसमें ग्रुप में अवेलेबल था आई थिंक। ठीक है, ये इस प्रकार से, ठीक है, ये ग्रुप में मैं दिखा देता हूँ, ग्रुप में अवेलेबल है। ये इस प्रकार से आप देख पाएंगे। चलिए, ये क्या होता है? यही है आपका एनआईसी कार्ड। कौन है भाई? ये है आपका एनआईसी कार्ड। इस एनआईसी कार्ड के बारे में हम बात करेंगे अभी। ये है आपका एनआईसी कार्ड। चलिए, आप क्या देखे हैं भाई? आप मदरबोर्ड देखे हैं। ठीक है, मदरबोर्ड देखे हैं तो मदरबोर्ड जैसी ये होती हैं। ठीक है, एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। ठीक है, इस प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ठीक है, ये क्या है? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के समान होता है एनआईसी कार्ड। ठीक है, और ये जो है क्या किया जाता है? नेटवर्क को जोड़ने के लिए। ठीक है, नेटवर्क और कंप्यूटर, नेटवर्क बोल सकते, नेटवर्क और कंप्यूटर को जोड़ने के लिए ये कार्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्या है? एनआईसी कार्ड। एनआईसी कार्ड में एक एड्रेस होता है जिसको हम कहते हैं मैक एड्रेस। फिर आ गया मैक एड्रेस। ठीक है, मीडियम एक्सेस एड्रेस। मैक एड्रेस होता है कहाँ पर? एनआईसी कार्ड। तो एनआईसी कार्ड बनाने वाली जो भी कंपनी होती है, ठीक है, जो कंपनी जो बनाती है कार्ड, ठीक है, उस कार्ड में वो अपना मैक एड्रेस लिखते हैं। ठीक है, तो कंपनी निर्माता क्या करता है? उस मैक एड्रेस को लिखता है। ठीक है, और ये पहचान होता है कि भाई इस कंपनी के कार्ड का मैक एड्रेस ये है। ठीक है, तो याद रखिए। तो इसकी अगर हम बातें करें, चलिए इसकी अगर हम बातें करें तो एनआईसी कार्ड में क्या क्या चीज़ें आएंगी, क्या क्या बातें होंगी। ठीक है, चलिए, एनआईसी एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के समान होता है। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के समान होता है। याद रखेंगे, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के समान होता है या से बना होता है। चलिए, पहली बातें इस एनआईसी की। दूसरी बात करेंगे। ठीक है, चलिए, इसे याद रखेंगे, इसे कंप्यूटर की एक्सपेंशन स्लॉट में लगाया जाता है।
याद रखेंगे एक्सपेंशन, एक्सपेंशन स्लॉट में लगाते हैं। क्या कहते हैं? स्लॉट में लगाते हैं, याद रखिए, लगाते हैं। जैसे हम रैम पढ़े होंगे, आपने क्या पढ़ेंगे? रैम पढ़े होंगे भाई। तो रैम के बारे में बताया था, इस प्रकार से क्या होता है? रैम होता है, ठीक है, ऐसे दिखाई देता है रैम, ठीक है। और रैम के लिए क्या होता था? स्लॉट बनी होती थी, ठीक है। क्या बनी होती है? स्लॉट। स्लॉट का मतलब क्या है? एक प्रकार का खांचा है। स्लॉट का मतलब समझते ना? खांचा, जिस खांचा में वो फिट होगा, जिस खांचा में क्या होगा? वो फिट होगा, उसी को हम कहते हैं स्लॉट। रैम जो है, जैसे कि मैंने कहा, इसके लिए सिम स्लॉट और डिम स्लॉट होता है। मैंने बताया था ना भाई, सिम स्लॉट और डिम, सिम और डिम। तो सिम स्लॉट होता है, डिम सब स्लॉट होता है, ठीक है। उसी प्रकार एनआईसी कार्ड के लिए क्या होता है? एक्सपेंशन क्या होते हैं? स्लॉट होते हैं। उसी एक्सपेंशन स्लॉट में क्या किया जाता है? ठीक है, उसी एक्सपेंशन स्लॉट में उसमें क्या करते हैं? ठीक है, रखते हैं। रखते हैं कहने का मतलब फिट करते हैं, ठीक है। स्लॉट का मतलब समझिए खांचा है, ठीक है। क्या है? स्लॉट का मतलब समझिए कि क्या है? खांचा है। और उसी खांचा में हम क्या करते हैं? फिट करते हैं, वो याद रखिए। तो रैम के समय जब बताया था, ठीक है, मेमोरी के समय मैंने बताया था, ठीक है, वैसी टाइप के यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्या है? स्लॉट। चलिए, तो मैंने क्या कहा भाई? यह कंप्यूटर के एक्सपेंशन स्लॉट में क्या की जाती है? लगाई जाती है एनआईसी कार्ड को, याद रखेंगे। दूसरी बातें इसकी तीसरी बातें याद रखेंगे। ये नेटवर्क, ठीक है, क्या करता है? नेटवर्क और कंप्यूटर को ये जोड़ने का कार्य करता है, याद रखेंगे। यह कंप्यूटर एवं नेटवर्क के मध्य संबंध स्थापित करता है, संबंध स्थापित करता है, ठीक है। चलिए, याद रखेंगे प्रत्येक एनआईसी या इंटरफेस कार्ड का क्या होता है? मैक एड्रेस होता है। एक विशेष मैक एड्रेस होता है। क्या होता है? एक विशेष मैक एड्रेस होता है, याद रखिए। मैंने क्या कहा? मैं इसको हटा देता हूं पहले वीडियो। प्रत्येक एनआईसी या जिसे हम कहते हैं क्या भाई? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इसका एक विशेष मैक एड्रेस होता है। और मैक एड्रेस का फुल फॉर्म क्या है? मैक का फुल फॉर्म क्या है भाई? मैक का फुल फॉर्म मीडिया जो है एक्सेस जो है कंट्रोल। क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मैक एड्रेस। याद रखिए, ये जो एनआईसी कार्ड होता है, मैंने क्या कहा? ये जो एनआईसी कार्ड होता है, ठीक है, इस एनआईसी कार्ड के निर्माता पर डिपेंड करता है, ठीक है। मैक एड्रेस किस पर डिपेंड करता है? याद रखेंगे, मैक एड्रेस, ठीक है, कार्ड निर्माता पर डिपेंड करता है। कार्ड निर्माता पर क्या करता है? निर्भर करता है। याद रखिए, जो भी कंपनी बना रही है, ठीक है, जो भी कंपनी बना रही है वो क्या करेगा? वो उसकी पहचान है, ठीक है। चलिए, और नेटवर्क से जुड़ा हुआ जितने भी कार्ड होंगे, याद रखिए, नेटवर्क से जुड़ा हुआ जो भी कार्ड होगा वो अपने मैक एड्रेस के नाम से जाना जाएगा। और मैंने कहा मैक एड्रेस के बारे में, ठीक है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस है, और ये जो है एक फिजिकल एड्रेस कहलाता है, याद रखेंगे, ठीक है। और ये इसकी पहचान की जाती है इस मैक एड्रेस से, ठीक है, उस हार्डवेयर की पहचान की जाती है, उस कंपनी की पहचान की जाती है। ये 12 डिजिट का एक यूनिट कोड होता है। अल्फ़ाबेटिक एट्रीब्यूट के फॉर्म में इसको हम क्या करते हैं? लिखते हैं, ठीक है। हम पिछले क्लास में देख चुके हैं ये सारी बातें, तो ये चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। एनआईसी कार्ड इस प्रकार से आप देख पाएंगे।
ठीक है, तो इसके बारे में यही याद रखिए, 4-5 जो है बातें ही याद रखिए इनके बारे में। ठीक है, पहली बातें, ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, बोर्ड के समान होता है, ये याद रखेंगे। ये किस स्लॉट में लगाता है, ये एक्सपेंशन स्लॉट में इसको लगाया जाता है। कंप्यूटर और नेटवर्क के मध्य क्या करता है, ये साझा करता है, ये संबंध स्थापित करता है, याद रखें। एनआईसी का एक विशेष मैक एड्रेस होता है, ये याद रखेंगे। और प्रत्येक एनआईसी का मैक एड्रेस होता है, और मैक एड्रेस किस पर निर्भर करता है, उस कंपनी पर निर्भर करता है जो इस एनआईसी को बनाते हैं, इस कार्ड को बनाते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है चीज़ें, क्लियर है बातें। चलिए, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आप देख पाएंगे, देख सकते हैं। तो ये हो चुका है, पिछले क्लास की बातें हम कर रहे थे, ये हो चुका है। नेक्स्ट हम देखेंगे, ठीक है, संचार के माध्यम, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। क्या है, संचार के माध्यम। क्या हम बात करेंगे, संचार के माध्यम, या जिसे हम कहते हैं मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। क्या है भाई, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, अरे यार, संचार के माध्यम या मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। चलिए, अब देखिए, संचार के माध्यम, संचार से क्या समझते हैं। संचार मतलब कम्युनिकेशन। ठीक है, जैसे अगर हम बातें कर रहे हैं आपसे, जैसे हमने कहा कि आप बहुत दूर हैं, ठीक है, आप और आपकी फ्रेंड जो भी है, आप दूर हैं, ठीक है, एक दूसरे से, तो माध्यम क्या हो सकता है बात करने के लिए। ठीक है, आप मोबाइल से बात करते हैं, ठीक है, स्मार्टफोन से बात करते हैं, तो ये क्या है, मीडियम है। ठीक है, क्या है, एक माध्यम है। उसी प्रकार कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए और उससे डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए माध्यम की ज़रूरत होती है। और माध्यम क्या होता है, जिसके हम कहते हैं, ठीक है, केबल्स। एक प्रकार से हम बोल सकते हैं केबल्स। केबल्स के बारे में पढ़ेंगे भाई, किसके बारे में पढ़ेंगे, केबल्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, देख लेते हैं। जस्ट 1 मिनट वेट करेंगे, 1 मिनट वेट करेंगे। चलिए, ये इस प्रकार से लिखने से अच्छा मैं निकाल ही दिया हूँ भाई। ठीक है, मीडियम या माध्यम, मीडियम या माध्यम, सॉरी, दिखाई दे रहा आपको। मैं अपना वीडियो हटा देता हूँ ना, इसकी क्या ज़रूरत है, मेरी क्या ज़रूरत है भाई अभी फ़िलहाल। चलिए, जिसकी हम बातें करने वाले हैं वो ये है। ठीक है, संचार के माध्यम या मीडियम जिसकी हम बातें करेंगे वो ये है, और आप अच्छी तरीके से ये देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये वायर्ड बोला जाता है या गाइडेड बोलते हैं, इसको वायर्ड बोलते हैं, या फिर हम इसको क्या कह देते हैं, ये और इसका नाम है, ठीक है, गाइडेड, गाइडेड मीडिया बोलते हैं। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ। और इसको क्या बोला जाता है, गाइडेड मीडिया, गाइडेड मीडिया। ठीक है, वायरलेस को अनगाइडेड मीडिया, ये भी आप याद रखना चाहे तो याद रख सकते हैं। ठीक है, क्या रख सकते हैं,
क्या है, गाइडेड मीडिया, ठीक है। और क्या बोलते हैं भाई इसको, अनगाइडेड मीडिया, ठीक है। और लिखने से अच्छा अब समझ जाइए। चलिए इसको और को नहीं लिखता हूँ, गाइडेड मीडिया या वायर्ड। चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। मैंने क्या कहा, जो मीडियम है, ठीक है, मीडियम के दो प्रकार होते हैं। एक होता है वायर्ड या जिसे हम कहते हैं गाइडेड, क्या कहते हैं, गाइडेड मीडिया या वायर्ड मीडिया। और दूसरा है वायरलेस मीडिया या जिसे अनगाइडेड मीडिया कहते हैं। तो उस आपको तो समझ आ रहा होगा वायर्ड और वायर्ड और वायरलेस में, या फिर गाइडेड या अनगाइडेड में। वायर्ड का मतलब जो वायर हो, ठीक है, ठीक है, वायर से जुड़ा हो, केबल से जुड़ा हो। जैसे आपका टीवी है, आपका टीवी है, टीवी किससे जुड़ा होता है भाई, वायर से ही जुड़ा रहता है, जुड़ा होता है कि नहीं, टीवी आपका वायर से जुड़ा होता है, ठीक है। सिस्टम आपका कंप्यूटर है, ठीक है, वायर से जुड़ा होगा, ठीक है। तो उसमें विभिन्न प्रकार के हम क्या करते हैं, वायर यूज़ करते हैं और उनके थ्रू हम क्या करते हैं, ठीक है, कम्युनिकेट करते हैं। जैसे टीवी आप देखते हैं, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं बिना एंटीना के, बिना छतरी के चल जाएगा टीवी भाई। उसको रिसीव करने के लिए वह रिसीवर लगाया जाता है, ठीक है। छतरी में भी क्या लगाया जाए, रिसीवर लगाया जाता है, और रिसीवर के माध्यम से वो क्या करेगा, ठीक है, उस वायर्ड के थ्रू आपको टीवी दिखाई जाएगा। वायर निकाल दी जाएगी तो टीवी आपको दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा। तो जहाँ पर वायर यूज़ करते हैं उसको गाइडेड मीडिया कहते हैं, जहाँ पर वायर यूज़ नहीं करते उसको अनगाइडेड मीडिया कहते हैं, या जिसे वायरलेस कहते हैं। तो वायर्ड और वायरलेस दो चीज़ें हैं, वो समझिए, ठीक है। और वायर में कौन कौन सी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, वायर में भाई, ठीक है, एक होता है आपका क्या है, ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है, एक होता है आपका ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है, या जिसे युग्म तार कहा जाता है। हिंदी में अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, इसको हम कहते हैं युग्म तार, या इसे हिंदी में युग्म तार, युग्म तार, युग्म तार, या जिसे हम कहते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल। कोएक्सिल केबल का कोएक्सिल केबल ही, ठीक है। प्रकाशी तंतु का प्रकाशी तंतु, इसको हम कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर को प्रकाशी तंतु, ठीक है, प्रकाशी तंतु क्या कहते हैं भाई, इसको प्रकाशी तंतु कहा जाता है। इसको कोएक्सिल केबल तो कोएक्सिल केबल कहते हैं, ठीक है। कोएक्सियल, एक्सियल, ठीक है, केबल तो केबल ही है। तो युग्म तार बोला जाता है, कोएक्सियल या भी प्रकाशी तंतु बोला जाता है किसको भाई, ठीक है, फाइबर ऑप्टिक्स को प्रकाशी बोलते हैं। रेडियो वेव, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड यादें हैं। साथ ही साथ आपके इथरनेट केबल है, और भी आप अगर देखें तो इथरनेट केबल भी आपको नजर आएंगी इसके अंतर्गत, ठीक है। चलिए, कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी है आपका, कम्युनिकेशन क्या है, सैटेलाइट है, ठीक है, आदि आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर चीज़ें क्लियर है। चलिए, तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक चीज़ और है, जैसे कि एक और यहाँ पर अगर देखें, चलिए ठीक है, और तो नहीं है। चलिए एक एक करके हम बातें करेंगे, ठीक है। वायर्ड में सबसे पहले हम बात करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, वायर्ड की हम सबसे पहले हम बातें करेंगे। चलिए, कौन कौन सी बातें होंगी वायर्ड की, तो ट्विस्टेड पेयर केबल एक तो हम बात करेंगे सबसे पहले। ट्विस्टेड पेयर केबल सबसे फर्स्ट है, ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है।
चलिए, ट्विस्टेड पेयर केबल देखे कि नहीं भाई, देखे कि नहीं भाई, नहीं देखिए है? कैसा रहता है? केबल केबल ही रहता है बोलेंगे आप तो, ठीक है। कैसा रहता है भाई? केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल। आई थिंक मेरे पास अवेलेबल नहीं है। हाँ ये है ट्विस्टेड पेयर, ये है, हाँ अवेलेबल है, अवेलेबल है। ये है आपका ट्विस्टेड पेयर केबल, देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, इस ट्विस्टेड पेयर केबल की अगर हम बात करें, इस ट्विस्टेड पेयर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो चीज़ें आपको देखने को मिलती है, ठीक है, ये जो बना होता है ये आप देख रहे हैं सॉलिड कॉपर कंडक्टर, ठीक है, सॉलिड कॉपर कंडक्टर का बना होता है। जब देखते हैं जब कोई वायर होता है उस वायर को आप छीलते हैं, ठीक है, नॉर्मल वायर होता है उस वायर को छीलते हैं, छीलने के बाद जो वायर आपको देखने को मिलता है, वायर के अंदर जो रहता है वो क्या होता है? कॉपर का बना होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है? कॉपर, सॉलिड कॉपर कंडक्टर होता है, याद रखिए यहाँ पर जो है सॉलिड कॉपर कंडक्टर, ठीक है। और इसी यही डेटा ट्रांसफर में यूज़ होता है। क्या होता है ये यूज़? क्या होता है? यही यूज़ होता है फॉर अ डेटा ट्रांसफ़र, फॉर अ डेटा ट्रांसफ़र, डेटा ट्रांसफ़र में। डेटा ट्रांसफ़र में किसका यूज़ करते हैं भाई? ठीक है, कौन यूज़ होता है? यही यूज़ होता है आपका जो है, ठीक है, सॉलिड कॉपर वायर, क्योंकि ये तो प्लास्टिक का बना होता है, ये जो बना होता है, ठीक है, ये क्या बनाता है? प्लास्टिक का बना होता है, वायर होता है प्लास्टिक। ये ऊपर क्या चढ़ी होती है भाई? प्लास्टिक चढ़ी होती है, जानती हैं, ठीक है। प्लास्टिक के रूप में आप क्या चढ़ाते हैं? ठीक है, पीवीसी पर चढ़ाते हैं, प्लास्टिक चढ़ाते हैं, तो ये बनी होती हैं, ठीक है। चलिए, चलिए ये इसकी अगर क्षमता की बात की जाए, इसकी क्षमता की बात की जाए, याद रखिए इसकी क्षमता है कि लगभग 1 किलोमीटर ले जा सकते हैं। याद रखिए 1 किलोमीटर दूरी तक क्या कर सकते हैं? ठीक है, केबल का यूज़ करते हैं, केबल का क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। 1 किलोमीटर की दूरी तक हम क्या करते हैं भाई? केबल का यूज़ करते हैं, ठीक है, ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है। ज़्यादा नहीं ले जाएंगे, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के जो रेडियस है वहाँ पर हम देखते हैं। चलिए, तो ये वाला जो प्लास्टिक का होता है वो कुचालक की तरह कार्य करता है। कुचालक, इसका मतलब क्या? आपको इसको छूने पर करंट नहीं लगेगा, और ये जो है चालक की तरह काम करेगा, ठीक है। ये चालक, कंडक्टर लिखा है, ये चालक की तरह काम करेगा, कंडक्टर की तरह काम करेगा। इसमें लिखा है सॉलिड कॉपर कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर मतलब चालक की तरह, और आउटर इंसुलेटर और पीवीसी, ठीक है, आउटर इंसुलेटर, तो बाहर जो क्या लगा है? प्लास्टिक की ये लगा है, ठीक है। तो याद रखेंगे यही कहलाता है ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है। इस प्रकार से आपको देखने को मिलती है, या जिसे कहते हैं युग्म तार। युग्म का मतलब, युग्म मतलब दो, ठीक है। युग्म का मतलब क्या है? युग्म का मतलब होता है जोड़े में, क्या है? जोड़े में, दो में, ठीक है। तो यूज़ जो हम करते हैं इस प्रकार से वायर, तो उसको हम कहते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल। अच्छी तरीके से समझ आ रहा होगा आपको, ठीक है। चलिए, आ रहा होगा भी, चलिए, मुझे लगता है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम चलेंगे ट्विस्टेड पेयर केबल के बाद हम बात करेंगे आपके कोएक्सियल केबल, ठीक है। दूसरे नंबर पर जो बातें करेंगे हम, क्या करेंगे भाई? कोएक्सियल केबल।
चलिए, कोएक्सियल केबल तो आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ये मैं दिखाई देता हूँ। एक मिनट, थोड़ा ठहरिए, रुकिए। ये है कोएक्सियल केबल, ऐसा केबल रहता है कोएक्सियल केबल, ठीक है। चलिए, कोएक्सियल केबल ये आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर देखिए ये 3 से 4 लेयरों में बटा रहता है। कितने बते हैं? 3 से 4 लेयरों में यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। ये कॉपर वायर रहता है, ये जो आप देख रहे हैं यही क्या है? कॉपर वायर, ठीक है, ठीक है। ये जो देख रहे हैं ये क्या है भाई? कॉपर वायर रहता है, याद रखेंगे। उसके बाद ये प्लास्टिक कलर का इंसुलेटर, यहाँ पर देखिए ये पूरा क्या है? ये आपका क्या रहेगा? कुचालक रहेगा, कुचालक। ये पूरी तरह से कुचालक की तरह कार्य करता है। कॉपर मेश एक प्रकार का जालीनुमा संरचना है, ठीक है। ये आप देख पा रहे हैं, ये क्या है? जालीनुमा संरचना, ठीक है। क्या है? जालीदार संरचना, जालीदार संरचना होती है, याद रखेंगे, ठीक है। 3-4 लेयर होते हैं। देखिए ये वायर है, वायर का हम क्या देख पा रहे हैं? ये पूरा उसको पूरी तरह से खोल के देख रहे हैं। एक वायर है, मान के चलिए, इस वायर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो कोएक्सियल केबल के अंदर आप देख पाएंगे तो आपको क्या नज़र आएंगी, ठीक है, ये कुचालक नज़र आएगा, ठीक है। बाद में आपका प्लास्टिक से बना आपको देखने को मिल रहा है ये वाला, ठीक है। फिर कॉपर वायर, जहाँ से ये डेटा ट्रांसफ़र होता है, बार बार ये मैंने बोला कि यहीं से क्या होता है? डेटा ट्रांसफ़र होता है। डेटा ट्रांसफ़र कहाँ से होता है? यहीं से हम डेटा ट्रांसफ़र, या जिसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन, डेटा ट्रांसफ़र या कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, ठीक है, यहीं से होता है, याद रखेंगे। चलिए, ये आउटर इंसुलेटर आउटर भाग में आपको देखने को मिलता है। सबसे बाहरी भाग ये होता है, सबसे भीतरी भाग क्या होता है? कॉपर वायर, और बीच में आपका ये और फिर आपको देखने को मिलता है जालीनुमा संरचना, ठीक है। इस प्रकार से क्रॉस जाली आप देखे होंगे, ठीक है, इस प्रकार से जालीनुमा संरचना, ठीक है। आप यदि आप टीवी केबल के वायर को छील के देखेंगे, ठीक है, या एक बहुत मोटे वायर को छील के देखेंगे, जहां इस प्रकार से आप कंप्यूटर में यूज़ करते हैं, तो आप ऐसा पाएंगे। जैसे टीवी केबल के वायर को हम, इसका यूज़ किस में किया जाता है? टीवी केबलों में भी किया जाता है, आप देख पाएंगे। जैसे इसकी बात अगर मैं करूं, ये आप दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ये दिखाई दे रहा होगा। ये टीवी केबल के जो वायर है, ये इस प्रकार से, चलिए, ये आपको दिखाई दे रहा है टीवी केबल के वायर। भाई मैं आपका चित्र हटा देता हूं फिर से, ये देख सकते हैं, ठीक है। तो आप लीड वायर वगैरह लगाते हैं ना, तो ये जो निकला है ये वाला, ठीक है, आप ये देख पा रहे होंगे ये, ठीक है। और यही है आपका ये वाला, कौन सा वाला? ये क्या है? यही है, ठीक है, ये देख पा रहे हैं, ठीक है। फिर उसके अंदर फिर अलग से डिज़ाइन बनी होगी, उसके अंदर क्या होगा? अलग से आप देख पा रहे हैं इसके वाइट कलर का ये चीज़ें, तो यही क्या है? ये आप देख पा रहे हैं ये वाइट कलर का, ठीक है। फिर उसके बाहर आप देखेंगे ये रहेगा, ठीक है। छीलेंगे तो ऐसा जो है बहुत मुश्किल में वो देखेंगे, ठीक है। आप इससे ब्लेड से ही काट के देखेंगे तो कटेगा नहीं, बहुत मजबूत होता है, ठीक है। क्या होता है? बहुत क्या होता है? मजबूत होता है ऐसा केबल जो जालीदार संरचना। पहले तो ऊपर इनर भाग, जो आउटर भाग तो कट गया तो चलो कट जाएगा, लेकिन जो फिर इनर भाग है जो जालीनुमा संरचना, उसको काटने के लिए बहुत मुश्किल करना पड़ता है, ठीक है। उसको ले देके, ठीक है, औजार से काटा जाता है,
ब्लेड से पत्ती से आसानी से नहीं कटता, बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। अगर वो भी कट गया तो कुचालक वाले चीज़ को, वो वाइट कलर का जो मैंने दिखाया है, ठीक है, वाइट कलर की जो चीज़ें आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये वाला अंदर की भाग उसको भी जो है, ठीक है, वो तो थोड़ा आसानी से कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा, ठीक है। और इस प्रकार से ये आप यूज़ करते हैं। तो ऐसा यूज़ हम करते हैं कहाँ पर, ठीक है, डेटा ट्रांसफ़र के लिए। तो ऐसा टीवी वगैरह का यूज़ देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, ठीक है, यूज़ कहाँ होता है भाई, यूज़ कहाँ है, टीवी केबल में, टीवी केबल वगैरह में क्या होता है, यूज़ होता है। और ये आप देख पा रहे होंगे टीवी केबल में किस प्रकार से हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको हटा देता हूँ। फॉर डेटा ट्रांसफ़र, ठीक है, इस प्रकार से आप केबल यूज़ करते हैं ना, तो ऐसे जालीनुमा संरचना होती है, ये याद रखेंगे। कोएक्सियल केबल, ठीक है। तो बस यही है और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए, और कुछ है भाई, चलिए, चीज़ें क्लियर हो रही ना भाई, क्लियर है बातें। थर्ड की बातें हम करेंगे तीसरे नंबर की। तीसरे नंबर पर है हमारा क्या है भाई, तीसरा नंबर या थर्ड नंबर जिसे हम कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर केबल, ठीक है। थर्ड नंबर में हम अगर बातें करें तो क्या है, ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर केबल को भी मैं दिखा देता हूँ, ये किस प्रकार से आपको नज़र आते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल। इसमें भी लगभग सेम जो आपको कोएक्सियल केबल रहता है, लगभग उसी प्रकार का आपका ऑप्टिकल फाइबर केबल देखने को मिलता है। ये देख पाएंगे, ये है आपका ऑप्टिकल फाइबर केबल, ठीक है। चलिए, इस प्रकार के ऑप्टिकल फाइबर केबल में आप देखेंगे 3-4 यहाँ पर भी क्या रहते हैं भाई, ये देखिए, ये जो निशान आप देख पा रहे हैं जिग जैग के निशान, ये आप जो निशान देख पा रहे हैं वो क्या है, जिग जैग निशान। ये क्या हो रहा है, देखिए, ऑप्टिकल फाइबर केबल किस मेथड पर कार्य करता है, याद रखिए, यह, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर कार्य करता है, ठीक है। यह किस प्रकार से कार्य करता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, आंतरिक परावर्तन। आप फिजिक्स में पढ़े होंगे, मैंने पढ़ाया था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको कहते हैं क्या भाई, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। ये लाइट रे को क्या करते हैं, ठीक है, सिग्नल, उसमें सिग्नल्स में बदल कर ले जाते हैं। क्या करते हैं भाई, लाइट रे को क्या है, संकेतों में सिग्नल्स को बदलने का कार्य करता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि इसको जो लाइट रे है, लाइट रे या जिसे हम कहते हैं प्रकाश किरण, याद रखिए, इसमें क्या है, प्रकाश किरण, प्रकाश किरणों को, ठीक है, बहुत दूर तक, ठीक है, ले जाने का कार्य करते हैं। या प्रकाश किरणों को, ठीक है, सिग्नल्स में कन्वर्ट करके ले जाते हैं। सिग्नल्स में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और ये बहुत दूरी तक, इसको बहुत दूरी तक क्या कर सकते हैं, ले जाया जाता है। इसको कन्वर्ट करने के लिए एक याद रखेंगे, सिग्नल्स को कन्वर्ट करने के लिए
फॉर कन्वर्टिंग क्या लगाया जाता है, डायोड का यूज़ किया जाता है। डायोड क्या करते हैं हम, यूज़ करते हैं डायोड का यूज़ करते हैं फॉर कन्वर्टिंग। ठीक है, डायोड क्या है, फॉर कन्वर्टिंग। कन्वर्टिंग किसका कन्वर्टिंग भाई, ठीक है, लाइट रे टू सिग्नल। ठीक है, ये देख सकते हैं ये लाइट रे पड़ेगा और लाइट रे पड़ने के बाद ये जिगजैग फॉर्म में क्या है, निकल रहा है भाई, क्या है ये जिगजैग फॉर्म में, ये क्या है, जा रहा है। ठीक है, जिगजैग फॉर्म में जा रहा है और क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, पूर्ण आंतरिक क्या है, परावर्तन। ठीक है, इसी के आधार पर, इसी के मेथड पर क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, याद रखिए इसके रेडियो, ठीक है, इसमें याद रखेंगे, इसमें मैंने क्या कहा, इसमें आपको याद रखने कि इसमें रिपीटर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती, रिपीटर एम्पलीफायर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती, एकदम स्मूथ तरीके से, आसानी से आपको सिग्नल अच्छी तरीके से वहाँ पहुँच जाता है। जैसे हम टीवी में क्या करते हैं, ठीक है, टीवी का हमारा जो कोएक्सियल केबल अभी पढ़े हैं, देखे हैं, तो टीवी में हमने क्या करते हैं, एंटीना है, एंटीना से हमारा सिग्नल खींच रहा है, लेकिन एंटीना के बाद हम क्या लगाते हैं, हम उसे रिसीवर लगाते हैं। ठीक है, ताकि उसको रिसीव करें और फिर हम क्या करते हैं उसको, ठीक है, वहाँ पर क्या किया जाता है भाई, उस सिग्नल्स को टीवी में हम क्या करते हैं, ठीक है, यूज़ करके टीवी हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि वो तो क्या है, वायरलेस है, क्योंकि यहाँ पर एंटीना के बाद वायर हुआ है, लेकिन वहाँ से वायरलेस है। ठीक है, तो देखिए जब सिग्नल्स जाते हैं तो सिग्नल वीक हो जाता है, इसलिए हम रिपीटर राउटर वगैरह यूज़ करते हैं सिग्नल के लिए, लेकिन यहाँ पर सिग्नल्स जो है अच्छी तरीके से, आपको एक अच्छी तरीके से सिग्नल प्रोवाइड होता है, प्राप्त होता है। इसी कारण से यहाँ पर रिपीटर राउटर एम्पलीफायर का कोई यूज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, याद है, यहाँ पर ये लंबी दूरी के लिए है, ये शोर वगैरह से दूर रहता है यहाँ। ठीक है, जो नॉइस आता है, शोर आता है, वो भी यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है, याद रखेंगे। ठीक है, तो ये सिग्नल्स को कन्वर्ट करते हैं और लाइट रे को, ये फाइबर कोर होता है, आप देख सकते हैं ये क्या है, एक फाइबर कोर है। ठीक है, और इसी के अंदर ये लाइट रे निकलती है, ये कोटिंग है, ये प्लास्टिक कोटिंग है। ठीक है, ये है क्या है, ऑप्टिकल फाइबर, इसी की हम क्या कर रहे थे, बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, याद रखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ये कार्य करता है। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे, ये हो गया, अब देखिए ये जितने हैं, जैसे रेडियो सिग्नल्स है, माइक्रोवेव है, इंफ्रारेड है, ये सारे वायरलेस हैं। ठीक है, ये सारे क्या हैं, वायरलेस है। तो रेडियो सिग्नल की हम बातें करेंगे, ठीक है, हम बातें करेंगे माइक्रोवेव की बातें करेंगे, हम बातें करेंगे इंफ्रारेड की बातें करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए हम वायर की बातें कर चुके हैं, वायर को जोड़ चुके हैं, वायर की हम बातें कर चुके हैं। अब इसके बाद हम करेंगे, ठीक है, वायरलेस। जैसे आप अपना, जैसे जो है ब्लूटूथ है, तो ये क्या है, एक प्रकार के वायरलेस की तरह कार्य करता है कि नहीं, ब्लूटूथ लगा जो वायरलेस की तरह कार्य करता है। आपका हेडफोन है, ईयरफोन है, वायरलेस की तरह कार्य करता है। ठीक है, आजकल आप देखें, आप अपना अगर देखिए माउस भी आजकल क्या आ गया है, ठीक है, आपका माउस भी क्या है, वायर्ड भी आ गया है और साथ ही साथ वायरलेस भी आ गया है। आपका जो है क्या बोल सकते हैं, कीबोर्ड भी क्या आ गए हैं, वायर्ड भी आ गया है, वायरलेस आ गया है। ठीक है, तो एक में जो वायर लगता है उसको वायर्ड बोलते हैं, वायर्ड मीडिया या गाइडेड मीडिया, और दूसरा वायरलेस या अनगाइडेड मीडिया। तो अब बातें करेंगे इसके भी अनगाइडेड मीडिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे किसकी भाई, रेडियो वेव्स, और दूसरे बात करेंगे माइक्रोवेव्स, और तीसरे नंबर पर जाएंगे क्या है,